कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 157, किया के लिए एक का फिक्र। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किस तरह किया आने वाले खतरे से अनजान जंगल में आगे की ओर लगातार बढ़ते जा रही है। वहीं एके, जिसे आने वाले खतरे का एहसास है, वह चाहकर भी किया को रोक नहीं पा रहा है। अब आगे एक तरफ किया जंगल में आगे की ओर बढ़ते जा रही है, दूसरी तरफ एके को पता है कि आगे कितना बड़ा खतरा है। वह सोच भी नहीं सकता कि उसे कुछ देर पहले किया की जिंदा होने पर कितनी खुशी हुई थी, पर अब ये खुशी इतनी देर उसके पास रह पाएगी उसे अंदाजा भी नहीं है। उसे घबराहट हो रही है, उसका दिल धड़क रहा है, कुछ अनहोनी होने के डर से। शायद वह किया को अब खोना नहीं चाहता था, पर बहुत देर हो चुकी थी। अगर वह किया तक पहुंचेगा भी तो उसे लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन तब तक किया जंगल के अंदर जा चुकी होगी। वह क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे अपने के खोने का डर सता रहा था। पता नहीं क्या बात है उसे लड़की में, जो मेरा दिल इतना बेचैन हो रहा है, एके अपने मन में ही सोच रहा था कि इस वक्त सिखोया एके को दिखाते हुए कहता है, सर देखिए, वह लोग जंगल के उसे और बढ़ रहे हैं जहां पर वो खतरनाक जानवर रहते हैं। उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे ही ये लोग उनके सामने जाएंगे, वह इन लोगों को जिंदा ही चीर फाड़ डालेंगे। 1 मिनट में इनका खेल खत्म हो जाएगा। इन्हें नहीं पता है कि यह किसके एरिया में घुसपैठ कर रहे हैं। सिकोया अपने आप में ही बोले जा रहा था। उसने एक बार भी एके के तरफ नहीं देखा था। अगर देख लेता तो शायद उसे तुरंत ही हार्ट अटैक आ जाता। जब सिकोया की बातें एके के बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो एके बहुत जोर से सिकोया पर चिल्लाता है। जैसे ही सिकोया की नजर एके पर पड़ती है, उसके तो हाथ पैर ही कांपने लगते हैं। एके का पूरा चेहरा इतना भयानक हो चुका था कि मानो वह मौत का देवता लग रहा था। उसके शरीर की पूरी नसें तन चुकी थी, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। इतना भयानक रूप देखकर सिकोया की तो सांस ही अटक जाती है। उसे तो पता ही नहीं चलता कि उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिससे उसका बॉस इतना खतरनाक हो गया। एके, जो कि उसे लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था, और यह बेवकूफ उसे 1 मिनट में ही मारता हुआ देखना चाहता है। इस वक्त एके का मन कर रहा था कि उन खूंखार जानवरों के सामने वह सिकोया को ही फेंकवा दे। वही सिकोया तो डर के मारे अपनी सांस रोक खड़ा था। पता नहीं कब उसका ये बॉस उसके हलक से उसकी जान निकाल ले। दूसरी तरफ अपने जेट में बैठे रेहान की तो हालात और भी खराब थी। उससे ये लंबा वक्त कट नहीं रहा था। वह जल्दी से जल्दी अपनी एंजल के पास पहुंचाना चाहता था। पता नहीं उसकी एंजल इस वक्त किसी मुसीबत में फंसी हो। उसे बार बार एक ही डर सताए जा रहा था कि कहीं उसे पहुंचने में देर ना हो जाए, कहीं उसकी एंजल के साथ कुछ गलत ना हो जाए। वह बार बार अपने हाथों की घड़ी पर टाइम को देखे जा रहा था, पर यह वक्त था कि जल्दी से गुजर ही नहीं रहा था। इस वक्त रेहान अपने ऑफिस के काम को कर रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई भी बुरे ख्याल उसके मन में आए। वह अपना मन बनते रहने के कारण ऑफिस वर्क कर रहा था। यही हाल मयंक का भी था। उसे भी घबराहट हो रही थी। जैसे जैसे वह लोग पास पहुंच रहे थे, उनकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। अभी उन्हें पहुंचने में लगभग 6 से 7 घंटे और लगने वाले थे।
यहाँ जंगल में किया और शंकर काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। काफी दूर आने के बाद में एक ऊंची पहाड़ी दिखती है। उन लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद इस पहाड़ी के बाद उन्हें वहां से वह रास्ता मिल जाएगा जिससे वह लैब तक आराम से पहुंच सकते हैं। किया शंकर को फास्ट चलने के लिए कहती है और वह काफी तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगते हैं। वह पहाड़ी बहुत ऊंची नहीं थी, इस वजह से वह लोग जल्दी ही पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह दोनों पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं, वहां का मनोरम नजारा देखकर उनका मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। ऊपर से झरने की बहने की कलकल की आवाज सुनाई दे रही थी। झरने का पानी भी दूधिया सफेद था और हवाओं के वजह से वह पानी ऊंचाई से गिरने के कारण उन हवाओं के साथ उड़कर दूर तक उसके बौछार जा रही थी, जिस वजह से वहां का नजारा कोहरे की तरह दिखाई पड़ रहा था। चिड़ियों की मनमोहक आवाज सुनाई पड़ रही थी। चारों तरफ खूबसूरत जंगली फूल खिले हुए थे। वाकई में यह फूल और पौधे कई तरह की औषधियां थी जो कि बहुत ही दुर्लभ थी। उनकी खुशबू शरीर के थकान को मिटाने का काम कर रही थी। किया अपने चारों तरफ दूर दूर तक अपनी नजरों को दौड़ा कर देख रही थी। तभी शंकर वहां के नजारे को देखकर किया से कुछ कहने ही वाला था कि किया उसे इशारे से शांत कर देती है, क्योंकि किया जो देख रही थी शायद शंकर वह अभी तक देखा नहीं पाया था। किया के इस तरह शांत करने पर शंकर सवालिया नजरों से किया की ओर देखने लगता है। शंकर के नजरों को समझकर किया उसे नदी के दूसरी तरफ देखने का इशारा करती है। झरने का पानी जो कि नीचे जाकर एक नदी का रूप ले रही थी, वह नदी का पानी उस पूरे जंगल को सींचता था, काफी दूर तक फैली हुई थी। किया के इशारे को समझ शंकर जैसे ही नदी के दूसरी तरफ देखा है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और उसका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। तो दोस्तों, शंकर ने ऐसा क्या देख लिया जिससे उसका इतना भयानक रिएक्शन था? चलिए जानने के लिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 158, शंकर का डर। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किस तरह से शंकर किया के कहने पर जब नदी के दूसरी तरफ देखा है तो वह आश्चर्य में पड़ जाता है। अब आगे नदी के दूसरी तरफ का नजारा इस तरह था। चारों तरफ खूंखार बाघों का झुंड बैठा हुआ था। गिनती करने पर वह लगभग 50 से 60 बाघ होंगे। वह बहुत ही ज्यादा संख्या में थे और बहुत ही बड़े साइज के थे। इतनी ज्यादा बाघों को देखकर शंकर को तो अपनी मौत नजर आने लगी थी। अगर एक दो होते तो शायद वह बचने का कोई चांस भी सोचता, पर यहाँ तो उनकी पूरी बारात बैठी हुई थी, मानो दुनिया के सारे बाघों को यहाँ पर इकट्ठा कर रखा था। उसे तो शक हो रहा था कि सचमुच में क्या ये बाघ ही है या फिर बाघों के भेष में कोई और बहरूपिया अपने दुश्मनों पर घात लगाए यहाँ बैठा है। वह बार बार अपनी आंखों को मिंचकर यकीन करने की कोशिश कर रहा था कि क्या सच में ये पूरी बारात इन्हीं की प्रजाति की है, क्योंकि उसने तो कभी सुना भी नहीं था कि किसी जंगल में इतने सारे बाघ एक साथ रहते हैं। यहाँ तो ये हाल था कि अगर कहीं पर यह प्रजाति ज्यादा होती थी तो उसे शिफ्ट करके दूसरे जंगल में पहुंचा दिया जाता था। क्या सरकार को यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है? अगर जिंदा रहा तो मैं बाहर जाकर जरूर यहाँ के बारे में बताऊंगा और इनकी संख्या कम करवा दूंगा। इस समय शंकर का दिमाग तो पूरी तरह से पागलपन में अव्वल दर्जे पर पहुंच चुका था। उधर किया अपने मन में ये सोच रही थी कि वो कैसे इस खतरनाक जानवरों से बचकर आगे बढ़ पाएगी। किया तुरंत ही सोच लेती है कि वह नदी के रास्ते आगे नहीं बढ़ेगी। अगर वह नदी के रास्ते तैरकर आगे जाती है तो उसके पास बचने का कोई चांस नहीं होगा,
क्योंकि यह खतरनाक जानवर उसे पानी में ही दबोच कर मार डालेंगे और वह लोग दूर से ही उनकी नजरों में आ जाएंगे। तो अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था, वह भी ऊपर पहाड़ी पर से होकर जहां से झरना बह रहा था। रास्ता खतरनाक था क्योंकि पानी की वजह से पत्थरों पर कई जम चुकी थी और इतनी ऊंचाई से गिरने पर उन्हें काफी चोट आ सकती थी, पर उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। अगर वह इस रास्ते से आगे बढ़ती है तो उसके पास छुपाने के लिए कई स्थान होंगे, क्योंकि इस रास्ते पर बड़े बड़े पेड़ भी थे। आवश्यकता पड़ने पर वह लोग पेड़ों पर चढ़कर अपनी जान बचा सकते हैं। यही सोचकर किया शंकर को ऊपर चढ़ने की तरफ चढ़ने को कह देती है और खुद भी तेजी से चढ़ना शुरू कर देती है। इधर एक स्क्रीन पर किया की हर एक हरकत को देख रहा था। वह इस लड़की के दिमाग की सराहना करने में एक पल भी देरी नहीं लगता है। वाकई में काफी दिमागदार है ये लड़की, पर साथ में ही वह दिया को बार बार कोसे जा रहा था। वह मन में ही बोल रहा था, आखिर में वहाँ कौन सा खजाना छुपा हुआ है, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं छुपा कर रखा है। फिर ये लड़की क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है, ये क्यों मरने के लिए उन खतरनाक जानवरों के सामने जा रही है। क्या इस पागल लड़की को अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? अरे इसे अपनी जिंदगी से प्यार हो या ना हो, मुझे इसकी जिंदगी से बहुत फर्क पड़ता है। मैं ऐसा क्या करूं कि इस लड़की को रोक पाऊं? इस वक्त एके को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह तुरंत अपने गार्ड को ऑर्डर देता है कि वहां लगे ड्रोन कैमरे को वह उन लोगों के पीछे लगा दे, जिससे वह वहां का नज़ारा अच्छे से देख सके। इमरजेंसी के लिए कुछ ड्रोन कैमरे इन लोगों ने कई जगह पर छुपा कर रखा था, जिसे अचानक कुछ भी इमरजेंसी हो तो वह उसके जरिए वहां का जायजा ले सके। जैसे ही एके का ऑर्डर मिलता है, गार्ड तुरंत ही ड्रोन को एक्टिवेट कर देते हैं। वह ड्रोन उड़ते हुए कुछ ही देरी में किया और शंकर के ऊपर काफी ऊंचाई पर मंडराना शुरू कर देता है। वह ड्रोन एक बड़ी पक्षी के आकार का था। कुछ देर तक वह इसी तरह उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन कुछ ही देरी में किया को पता चल जाता है कि उन लोगों पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि वह उसे ड्रोन को काफी देर से नोटिस कर रही थी। वह दिखने में तो बिल्कुल पक्षी की तरह था, पर उसकी उड़ान रोबोटिक थी, जिससे किया एक ही पल में समझ जाती है कि यह एक तरह का स्पाई कैमरा है जिस पर उसे पर नजर रखी जा रही है। पर इन सब से किया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक वह लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वह कोई भी जवाब नहीं देगी। लेकिन अगर उसे लगा कि वह लोग उसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो वह उसका जवाब देना अच्छे से जानती है। इस वक्त किया के पास बहुत ही छोटी छोटी चॉकलेट के समान बहुत ज्यादा पावरफुल बम थे, और ऐसे वेपन भी थे जो देखने में तो काफी छोटे थे पर उसकी रेंज बहुत ज्यादा थी, पर वो बहुत ही खतरनाक थे, जिसे किया ने खुद ही बनाया था। इस जंगल में इतना हथियार उसके लिए काफी था उन लोगों से निपटने के लिए, पर अभी वह इस तरह की कोई भी गलती नहीं करना चाहती थी जिससे सामने वाला दुश्मन सतर्क हो जाए। फिलहाल उसे उनसे दोस्ती करना था, इस वजह से वह इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकती जिसे उसके काम में रुकावट पड़े। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, किया और शंकर पहाड़ों की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे और अब वो उसे झरने को पार कर रहे थे। कई बार किया का पैर फिसल जा रहा था, यही हाल शंकर का भी था। एक पल को तो ऐसा हुआ कि किया फिसलकर कुछ दूर नीचे जा गिरी। शंकर की तो मानो जान ही निकल गई, लेकिन जल्द ही वह दोनों ही संभल गए। इसी तरह जैसे तैसे करके उन लोगों ने उसे झरने को पार कर लिया। अब वह लोग नीचे उतर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वह लोग नीचे उतर रहे थे शंकर की हार्टबीट बढ़ती जा रही थी। उसे तो यकीन हो गया था कि आज यह उसका अंतिम दिन है, पर वह भाग भी नहीं सकता है क्योंकि उन लोगों ने पीछे हटना नहीं सीखा था। या तो मर जाएंगे या फिर जीत लेंगे, और आज यही सिचुएशन थी।
किया अपने मन में हर तरीके का प्लान बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। अब वह लोग उन बाघों के पास पहुंच रहे थे। इधर स्क्रीन पर सामने का नजारा देखकर एके का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह सोच रहा था, सच में ये लड़की बहुत बड़ी पागल है। जितनी यह खूबसूरत है, जितनी यह पावरफुल है, उतना ही इसके अंदर दिमाग काम है। भगवान ने इतनी ताकत दी है तो किसी और काम में क्यों नहीं यूज कर रही है? क्यों जबरदस्ती मरने के लिए आमादा है? इस वक्त एके सब कुछ भूलकर अपनी आंखों को सामने स्क्रीन पर गाड़े हुए था। पता नहीं कितने सारे खतरनाक विचार एके के दिमाग में चल रहे थे। वह चाहकर भी उन विचारों को रोक नहीं पा रहा था। क्या वह आज इस लड़की को बस अंतिम बार देखेगा? हे भगवान, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि यह लड़की बच जाए? इसी तरह के अनगिनत विचार एके के मन में चल रहे थे। उधर किया जैसे ही नजदीक पहुंचती है, वो शंकर को एक पेड़ पर चढ़ने का इशारा करती है और खुद भी दूसरे पेड़ पर चढ़ जाती है। कुछ ऊंचाई पर पहुंचने के बाद किया ध्यान से उन बाघों को देखने लगती है। लगभग 15 मिनट लगातार इसी तरह देखने के बाद किया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो उसे नस्ल के बाघों को अच्छे से पहचानती थी। बस अब काम था उसे उन्हें परखने का। अगर वह सही है तो ये बाघ उन्हीं के जंगलों से लाए गए हैं। उधर शंकर इतने सारे बाघों को देखकर मानो पूरी तरह से ब्लैक ही पड़ गया था और मन ही मन सरकार को कोस रहा था कि किस तरह का यहाँ का सरकार है जो उसकी नजर नहीं पड़ी और इन्हें यहाँ से किसी और जंगल में नहीं भेज दिया। तभी किया के इस भयानक सिटी की आवाज उसे पूरे जंगल में गूंजने लगती है। किया इस समय पूरी ताकत के साथ उसे भयानक सिटी की आवाज को निकाल रही थी। कुछ ही देर में जैसे ही उन जानवरों के कानों में वह भयानक सिटी की आवाज पड़ती है तो उन्हें कुछ जाना पहचाना सा महसूस होता है। फिर थोड़ी ही देर में वह सारे जानवर उठकर खड़े हो जाते हैं, जो कि आराम से नदी के किनारे लेटकर ठंडक का एहसास कर रहे थे और अपने ही मस्ती में खेल रहे थे। लेकिन अब उनके चेहरे पर एक अजीब प्रकार का भाव दिख रहा था। इसी तरह कुछ देर और बीत जाता है। लगातार सुन रहे उसे आवाज को अब वो खतरनाक जानवर अच्छे से पहचान चुके थे। तो अब आगे क्या होगा? क्या किया आराम से इन बाघों से बच जाएगी और आगे का रास्ता उसका कैसा होगा? जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 159। किया की जान खतरे में, शंकर को गोली लगी। अभी तक आपने देखा कि किया को पता चलता है कि यह बाघ उसी के जंगल से लाए हुए हैं। उधर एके किया के लिए परेशान था। उसे लग रहा था कि आज किया का अंतिम दिन होगा और वह दोबारा किया को देख नहीं पाएगा। अब आगे यहाँ किया जंगल में उसे भयानक सिटी की आवाज को निकल रही थी, जिसे सुनकर सारे बाघ अब उसे पहचान चुके थे और वह अपनी जगह से इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह बाघ बहुत छोटे थे जब उन्हें यहाँ लाया गया था। लेकिन वह जिस जंगल में रहते थे उन्हें इस सिटी की आवाज अच्छे से पता थी। ये बहुत ही भयानक थी, जो कि एक मौत का पैगाम थी और वह उस आवाज को कैसे ना पहचानते। आखिर में उनका बचपन इस आवाज के बीच बीता था। थोड़ी ही देर में वहां से सारे बाघ अब गायब हो चुके थे। ये देखकर शंकर बिल्कुल आश्चर्य में था। उसे समझने में बिल्कुल देर नहीं लगा कि यह सारे जानवर उनके जंगल के ही ले गए हैं, जिनकी नस्ल यहाँ पर पल बढ़ रही है। इस वक्त किया और शंकर के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। किया को अब सही रास्ता मिल चुका था। वह अपने इस सिटी की आवाज से पूरे जंगल को कंट्रोल कर सकती थी। वहीं दूसरी तरफ एके जब इस आवाज को सुनता है तो एकदम अवाक सा रह जाता है।
उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह देख रहा था कि किस तरह वह सिटी की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी और उसे आवाज को सुनकर वह जंगली खतरनाक जानवर भी डरकर वहां से भाग चुके थे। क्या सच में वह लड़की इतनी भयानक है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये वह लड़की नहीं है जिसने उसे जंगल में इंटर करते हुए देखा था? एके भी माफिया वर्ल्ड में रह चुका है, उसे यह आवाज अच्छे से पता है। तो क्या सामने खड़ी लड़की माफिया क्वीन नहीं है? नहीं नहीं, 100% यह माफिया क्वीन ही है। एके अपने आप में ही बड़बड़ा रहा था। वही सिकोया भी आश्चर्य से अपना मुंह खोल सब कुछ देख रहा था। उसे भी माफिया क्वीन के इस आवाज के बारे में अच्छे से पता था, क्योंकि वह अपने बॉस के साथ हर उसे काम में जाया करता था जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। इस सिटी की खतरनाक आवाज माफिया वर्ल्ड में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता था, क्योंकि माफिया क्वीन को आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था, पर उसकी पहचान यही आवाज थी। इस वजह से इस आवाज को सब अच्छी तरह से पहचानते थे जो भी इस दुनिया से जुड़े हुए थे। इस वक्त एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में था। क्या हुआ? जो उसके सामने है वह लड़की नहीं है जिसे उसने देखा था। वह प्यारी सी खूबसूरत सी नाजुक सी लड़की क्या मर चुकी है? पर यह माफिया क्वीन यहाँ क्या कर रही है? अगर वह यहाँ उसके एरिया में है तो यह उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। पर बात यह नहीं है, बात तो यह है कि वह करना क्या चाहती है। कहीं वह उसके पूरे एरिया पर अपना कब्जा तो नहीं करना चाहती है, लेकिन जहां तक वह जानता है, माफिया 3 इस तरह की छुपे हुए काम नहीं करती है। वह तो जो भी करती है ओपनली चैलेंज करके करती है। एक पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। आखिर में उसने माफिया क्वीन का ऐसा क्या ले लिया है जिसकी वजह से माफिया क्वीन उसके एरिया में एंट्री कर रही है? उसे 100% यकीन है कि यह माफिया क्वीन ही है, वरना इतनी खतरनाक जानवर जो उनके गार्ड तक को अपना निशाना बना लेते हैं वह इतने आराम से इस आवाज से डरकर भाग नहीं जाते। वहीं दूसरी तरफ किया आराम से पेड़ से नीचे उतरकर सीटी बजाते हुए उसे रास्ते पर चल देती है जहां पर अभी तक वह खूंखार जानवर बैठे हुए थे। पर अब वहां पर कोई नहीं था। चारों तरफ जंगल में गरजने की आवाज गूंजने लगती है। ये वही खूंखार बाघों की आवाज थी, मानो वह इस जंगल में अपने बॉस का स्वागत कर रहे हैं। किया आराम से सीटी बजाते हुए अब आगे की ओर बढ़ जाती है। उसे यकीन था कि आगे किस भयानक और कुछ नहीं होगा, यही उनका मैनन पॉइंट रहा होगा। उधर दूसरी तरफ रेहान और मयंक फिलीपींस की धरती पर अपना जेट लैंड कर चुके थे। अब रेहान को बस सिक्यूजोर पहुंचने की जल्दीबाजी थी। वो लोग जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं वहां अक्षत के गार्ड उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो तुरंत ही उन्हें अपने साथ लेकर अपने बॉस के बताए हुए पते पर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अब कोई लापरवाही नहीं कर सकता था, क्योंकि अभी तक तो वह इस भूल भुलैया में था कि उसके सामने स्क्रीन में जो लड़की देख रही है वह वही प्यारी सी लड़की है जिसके लिए उसका दिल पहली बार धड़का था। लेकिन अब तो उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, क्योंकि इस वक्त उसके सामने जो लड़की थी वह माफिया क्वीन थी, जिसे अभी तक किसी ने देखा तो नहीं था, पर उसके क्रूरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। वह माफिया क्वीन अच्छों के लिए जितना अच्छा थी उतनी ही बुरे लोगों के लिए भयानक थी। वह तुरंत ही अपने सिक्योरिटी गार्ड को ऑर्डर देता है कि उनके आगे बढ़ने से पहले अपनी एक बड़ी फौज वहां तैनात कर दे। अब वह खुद भी यहाँ नहीं बैठ सकता था। वह तुरंत ही सिकोया को अपने साथ चलने को कहता है और चॉपर तैयार करने को कहता है। वह लोग बिना देरी किए यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जंगल में दूसरी तरफ किया और शंकर लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ ही दूरी का फासला था। उन्हें वहां पर बने हुए लैब अब दिखाई पड़ने लगे थे। ये देखकर किया के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो लोग वहां तक पहुंच चुके थे।
बस थोड़ा सा और वक्त और वह उसे जगह पर पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे बढ़ाने को हुए कि बहुत सारे चॉपर से उन पर हमला होना शुरू हो गया। अगर ये लोग नीचे से हमला करते तो किया उन सब से अकेले ही निपट लेती और उसके पास ऐसे हथियार थे जिससे वो उन्हें कुछ ही पलों में लाश के ढेरों में बदल देती। पर यहाँ पर तो उन पर हवाई हमला होने लगा था। किया अपने वेपन को निकालकर उनमें वही छोटी गोलियां को डालकर चॉपर पर हमला करने लगती है। काफी दूर होने की वजह से बार बार किया का निशाना चूक जा रहा था, लेकिन कुछ ही देरी में किया ने उनके 3 चॉपर को ब्लास्ट कर दिया था। लेकिन अभी भी लगातार किया पर हमला हो रहा था। ऊपर चॉपर पर बैठा एक भी सारा नजारा देख रहा था, वह भी शंकर पर निशाना साधे हुए था। उसने किया को करने के लिए अपने आदमियों को मना किया हुआ था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि माफिया क्वीन का क्या इरादा है और वह क्यों यहाँ पर आई है। और अगर वह यहाँ पर आई है तो पूरी तैयारी के साथ ही आई होगी, उसे पर हमला करना खतरे से खाली नहीं होगा। इस वजह से वह लोग सिर्फ शंकर को ही निशाना बना रहे थे। गोलियां तो किया पर भी चलाई जा रही थी, लेकिन उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा जा रहा था। काफी देर तक उन दोनों के बीच इसी तरह लड़ाई होती रही। बहुत से गार्ड अब रस्सी के द्वारा नीचे आ चुके थे। उन लोगों ने भी किया और शंकर पर हमला बोल दिया था। किया नीचे के गार्डों को तो संभाल ले रही थी, पर ऊपर कॉपर से चल रही गोलियों से बचाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वही एक के नीचे का नजारा देखकर हैरान था, किस तरह से वह लड़की एक साथ 20-20 गार्ड पर भारी पड़ रही थी। ये गार्ड उसके बेस्ट ट्रेन किए हुए गार्ड थे, जिन्हें हरा पाना किसी के बस की बात नहीं थी। पर यहाँ पर वह एक लड़की से इस तरह मार खा रहे थे मानो उसके सामने कोई कीड़े मकोड़े हो। एक खुद को खाने से रोक नहीं पाता कि वाकई में माफिया क्वीन से दुनिया क्यों इतना डरती है। एक लड़की होकर भी उसके पास इतना अधिक पावर है कि उसके आगे बड़े बड़े भी टिक नहीं सकते हैं। एक तो उसके इस ताकत का दीवाना हो गया था। इतनी ताकतवर इंसान अगर उसकी दोस्त बन जाए तो क्या ही बात होगी। एक अब हर कीमत पर बस उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था, पर उसे अच्छे से पता था कि माफी यकीन कभी किसी के साथ दोस्ती नहीं करती थी। लेकिन फिर भी एके उसकी हर एक डिमांड पूरी करके उससे दोस्ती करना चाहता था। आखिर में कौन नहीं चाहेगा कि इतनी पावरफुल इंसान उसकी दोस्त बने। एक को माफिया क्रीम के बिजनेस वर्ल्ड के बारे में भी पता था, और आज अपने सामने देखकर उसे अंदाजा लग गया था कि उसके सामने खड़ी लड़की कोई आम लड़की नहीं है। उसके पास शारीरिक ताकत के अलावा पैसे की भी ताकत है, जो उसे बिजनेस वर्ल्ड में सबसे अलग बनाता है। अभी एक अपनी आप में लगा ही था कि तभी उसकी नज़र किया पर पड़ती है। किया काफी तेजी से शंकर की ओर दौड़ रही थी, क्योंकि शंकर के कंधे पर गोली लग गई थी। एक गोली शंकर को उसके पैर में पहले ही लगी थी, लेकिन शंकर ने बिना किया को पता चले ही लड़ रहा था। लेकिन इस बार गोली उसके कंधे पर लगी थी, वह भी उसके राइट हैंड में, जिस वजह से उसे लड़ने में परेशानी हो रही थी। किया जैसे ही उसे देखती है वह तुरंत उसके पास आ जाती है। वह देखती है कि शंकर का बहुत ज्यादा खून बह रहा है। वह आप शंकर को इस हालत में छोड़कर लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा सकती थी। इस वजह से उसने अपनी ही लैंग्वेज में लड़ाई को रोकने का इशारा किया। जैसे ही एके के लोगों ने उसे इशारे को देखा तो उन लोगों ने तुरंत ही एके को इन्फॉर्म कर दिया। एके ने भी अपने गार्ड को लड़ाई रोकने का इशारा कर दिया और खुद भी अपने चॉपर को नीचे उतारने को कहा। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या नीचे आने के बाद एके किया के असली चेहरे को देख पाएगा? और जब वह किया के असली चेहरे को देखेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? क्या होगा जब वह जानेगा कि वह प्यारी सी लड़की ही माफिया क्वीन है? तो वह क्या करेगा?
रेहान और मयंक अक्षत के पास पहुंचेंगे तो वह क्या करेंगे, जानने के लिए स्टोरी में बने रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, और जाने से पहले कमेंट करके अपनी राय जरूर दे, लाइक और सब्सक्राइब भी कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, धन्यवाद।